हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर में जाने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इसमें मैटर की स्टडी करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके फिजिकल और केमिकल चेंजेस की भी स्टडी करेंगे जो कि अलग अलग कंडीशंस में होती है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को हम लोग सेंट्रल साइंस बोलते हैं। केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री की नॉलेज हम लोग अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री की नॉलेज हम लोग फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग इसको? बायोलॉजिकल साइंस में यूज कर सकते हैं। और अप्लाइड साइंस में यूज कर सकते हैं। और अर्थ एंड स्पेस साइंस में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि केमिस्ट्री की नॉलेज हम लोग हर अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ने बोला है कि केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है। केमिस्ट्री सिर्फ यही फील्ड में काम नहीं आती, केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि जो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग जो ब्रेथ करते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री का रोल है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें भी केमिस्ट्री का रोल है। जो पानी पीते हैं उसमें भी केमिस्ट्री का रोल है। ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग एंड फ्यूल साइंसेस, मतलब बहुत जगह केमिस्ट्री का रोल है। तो केमिस्ट्री धीरे धीरे मॉडर्न होती गई। हम लोग ने देखा कि उनके जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थे वो लोग अप्लाइड साइंस में यूज किए जाने लगे। और फिर हम लोग ने मेडिसिन का फॉर्मेशन केमिस्ट्री की हेल्प से किया। फिर एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में हेल्प होता है, और हमारे डेली प्रोडक्ट्स में भी हम लोग केमिस्ट्री का रोल प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, हम लोग केमिस्ट्री का रोल हमारे लाइफ में कितना ज्यादा है। अभी हम लोग ने केमिस्ट्री के कुछ इंट्रोडक्शन की स्टडी की, अब हम लोग नेचर्स ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो नेचर्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग ने केमिस्ट्री को 5 ब्रांचेस में क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक, तीसरा है फिजिकल, और फोर्थ वन है बायो, एंड फिफ्थ वन है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देख सकते हो कि केमिस्ट्री को हम लोग ने 5 ब्रांचेस में क्लासिफाई किया है, जो कि फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकंड है इनऑर्गेनिक, थर्ड है फिजिकल, फोर्थ है बायो और फिफ्थ है एनालिटिकल। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लोग कार्बन के प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जो कि ऑर्गेनिक ना हो, हम लोग उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं प्रिंसिपल्स की। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। प्रिंसिपल्स का मतलब यहाँ पे लॉज होता है। अभी जैसे कि हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग आगे चल के देखेंगे, उसमें हम लोग गेल-लुसाक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ की स्टडी करेंगे। तो वो साइंटिस्ट ने जो प्रिंसिपल्स अपने लॉज दिए हैं, उसमें उसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री में जैसे कि फोटोसिंथेसिस करना सनलाइट की हेल्प से, वो हमारा बायोकेमिस्ट्री में आता है। और फिर लास्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम लोग कब पढ़ते हैं? हमारे सेकेंड चैप्टर में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसमें हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे मैटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर होता है विच ऑक्यूपाइज स्पेसेस एंड हैज अ मास। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल, ये डस्टर है मेरे पास। तो आप डस्टर को देखोगे, मैं अगर यहाँ पे रख दे रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे हाथ जितना इसके पास स्पेस है और इसके पास मास भी है। तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया। और सेकेंड एग्जाम्पल मैं चौक का दूंगी। अभी यहाँ पे चौक देख सकते हो आप लोग, चौक है ये मेरा। चौक के पास इतनी सी स्पेस है
और इसके पास मास है, तो ये क्या हो गया, मैटर। तो मैटर क्या होता है, मैटर होता है विच ऑक्यूपाई स्पेसेस एंड हैज अ मास इज नोन एज मैटर। तो ये हो गया मैटर। जब हम लोग मैटर को फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग ने इसको दो चीजों में क्लासीफाई किया है, जो कि है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। फिर हम लोग प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासीफाई करते हैं, जो कि है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अभी हम लोग प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में डिफरेंशिएट देखेंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड को समझ लेते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो होता है जो एक ही एटम से बना हो, हम लोग उसको बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं सोडियम का एग्जाम्पल लेती हूँ, जिसको हम लोग सिंबल Na से डिनोट करते हैं, और दूसरा मैं कैल्शियम ले लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि ये एक ही एटम से बना हुआ है, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं एलिमेंट। कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स वो होता है मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम्स, मतलब वो दो या दो से ज्यादा एटम से बना हो तो हम लोग उसको कंपाउंड बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की हेल्प से इधर समझेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने सबसे सिंपल एग्जाम्पल लिया वाटर का। वाटर को हम लोग H2O से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग एटम है, तो मतलब ये दो एटम से बना हुआ है, तो इसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं CaCO3। यहाँ पे देख सकते हो कि Ca एक एटम हो गया, कार्बन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग एटम है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये दो से ज्यादा एटम से बना हुआ है, तो इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया है 3 टाइप्स में। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होता है मेटल्स, दूसरा होता है नॉन मेटल्स, और थर्ड होता है मेटलॉइड्स। ये सबको हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं। अभी बस मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझा दे रही हूँ कि कौन से चीजों में क्या क्लासीफाई हुआ है। अभी यहाँ पे मिक्सचर्स, मिक्सचर्स को हम लोग ने फर्दर 2 चीजों में क्लासीफाई किया है, जो कि है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे मैंने पूरे चार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैटर, मैटर क्या होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। फिर हम लोग ने फर्दर क्लासीफाई किया है इसको 2 टाइप में, जो कि है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासीफाई किया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होता था, जो एक ही एटम से बना हो, हम लोग उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। कंपाउंड क्या होता है, जब वो 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना हो, तो हम लोग उसको कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझ लिया। फिर एलिमेंट्स को हम लोग ने फर्दर क्लासीफाई किया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। फिर यहाँ पे मिक्सचर्स में देखेंगे, इसको हम लोग ने फर्दर क्लासीफाई किया है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। अब हम लोग ने ये देख लिया, अब हम लोग प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में डिफरेंस जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दे हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, मतलब क्या होता है, इनके पास डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है। हम लोग ने अभी देखा कि हम लोग ने प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासीफाई किया है एलिमेंट्स और कंपाउंड में। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। यहाँ पे मैंने सोडियम का एग्जाम्पल लिया, जिसको हम लोग Na बोलते हैं। सोडियम के पास खुद की डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। और यहाँ पे कंपाउंड का एग्जाम्पल लू, फॉर एग्जाम्पल H2O। वाटर का एग्जाम्पल लू, तो ये लोग 2:1 रेशियो में प्रेजेंट है, मतलब इनके पास भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट है। सेकेंड क्या लिखा है, दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल मैं वाटर का एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे वाटर को हम लोग रिवर से भी ले सकते हैं या फिर मेल्टेड ग्लेशियर से भी ले सकते हैं। तो वाटर कहीं से भी लेंगे, उनका सेम टेस्ट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन।
इसका एग्जाम्पल है प्योर मेटल, प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है प्योर मेटल। नेक्स्ट क्या लिखा है, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिनके पास डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशंस नहीं होता है, इसकी वजह से उनके पास डेफिनाइट प्रॉपर्टीज भी नहीं होती है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। हम लोग यहाँ पे पेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। पेंट का एग्जाम्पल किसका, पेंट किसका बना हुआ है, मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड पिगमेंट एडिटिव। मतलब जब भी हम लोग पेंट लेंगे और उसमें हम लोग ऑयल और पिगमेंट एडिटिव को ऐड करके मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि ऑयल और पिगमेंट एडिटिव कौन सा है, तो इनके पास डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन नहीं है, तो वही बोला है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कॉन्क्रीट का ले सकते हैं, जैसे कि सैंड और सीमेंट का। सैंड और सीमेंट को हम लोग मिक्स करके कॉन्क्रीट बनाएंगे, तो हम लोग वहां पे नहीं बता सकते कि कौन सा इसमें सैंड है और कौन सा सीमेंट है, तो यहाँ पे उनकी खुद की डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग ने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स को समझा। अब हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड को समझेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग ने फर्दर क्लासीफाई किया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक प्योर सब्सटेंसेस है जिसको हम लोग ब्रोक नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में कोई भी केमिकल चेंजेस में। इन दोनों के लिए स्टेटमेंट है कि elements and compounds are the pure substances which cannot be broken down into simpler substances by an ordinary chemical changes। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। यहाँ पे कंपाउंड्स के एग्जाम्पल में मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ H2O का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये 2:1 रेशियो में प्रेजेंट है, मतलब कंपाउंड के पास उनके फिक्स प्रपोर्शन में प्रेजेंट होगा एलिमेंट। यहाँ पे 2:1 है। अभी यहाँ पे मैं कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लूंगी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कैल्शियम के पास, कैल्शियम यहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कैल्शियम 1, कार्बन 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1, और ऑक्सीजन 3 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 3, तो ये 1:3 रेशियो में प्रेजेंट है। तो ऐसे ही कंपाउंड्स अपने फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहता है। अभी हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट जानेंगे, उसमें हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके बाद हम लोग मेटलॉइड्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले क्या है, मेटल्स हैव लस्टर, मतलब मेटल्स के पास लस्टर होते हैं। लस्टर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि गोल्ड, गोल्ड को हम लोग देखते हैं तो उसमें एक चमक होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं लस्टर। देखा फर्स्ट पॉइंट्स की मेटल्स हैव लस्टर। दूसरा क्या है इनके पास प्रॉपर्टीज की, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं मेटल्स में से। फॉर एन एग्जाम्पल कॉपर देखते हैं हम लोग, कॉपर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है जो कि एक मेटल्स है, तो ये लोग कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब हम लोग इनको वायर्स में डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग चार्जर देखते हैं, हम लोग जिससे अपना फोन को चार्ज करते हैं, तो जब हम लोग चार्जर्स को देखते हैं तो चार्जर के अंदर जो वायर होता है वो कॉपर का बना होता है और उसके बाहर की कोटिंग होती है, तो यहाँ पे कॉपर को हम लोग वायर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर ये लोग वायर्स की तरह यूज हो सकते हैं तो वो वाली प्रॉपर्टी इनकी होती है डक्टिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। फोर्थ क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, कैन बी मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। हैमर्ड इनटू थिन शीट्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैंने गोल्ड ले लिया, अभी कोई भी शेप में है, गोल्ड का कोई भी शेप ले लिया
अब जब मैं इसको हैमर से मारूंगी तो मैं इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मतलब ये प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई, मेलिएबल वाली प्रॉपर्टी। मतलब ये लोग इसको हम लोग मेटल्स को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबल। इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे यहाँ पे। एग्जांपल्स क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन। और यहाँ पे है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैसी रहती है, मर्क्यूरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए मेटल्स के। अब नॉन मेटल्स को देखेंगे। अब हम लोग ने जो मेटल्स में पढ़ा बस उसका अपोजिट करते जाना है नॉन मेटल्स के लिए। यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट देखा कि मेटल्स हैव लस्टर, तो यहाँ पे बोलना है कि नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, मतलब इनके पास शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है। इसके एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शन मैं यहाँ पे लिखती हूँ। एक्सेप्शन है इसके डायमंड और आयोडीन। आप लोग तो बोलोगे कि नॉन मेटल्स के पास शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि डायमंड एक्सेप्शन है। यूजुअली नॉन मेटल्स के पास शाइनी अपीयरेंस नहीं होती और इसके एक्सेप्शन है डायमंड और आयोडीन। सेकेंड क्या लिखा है, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होगा, ग्रेफाइट। मैं हर पॉइंट्स के सामने इसका एक्सेप्शन लिख दे रही हूँ। ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल के लेड में आपने देखा होगा, उसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। जब आप उसमें से करंट पास करोगे ना तो करंट पास हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग बोल रहे हैं कि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं या फिर पुअर कंडक्टर्स होते हैं, बट ग्रेफाइट कैसा है, गुड कंडक्टर्स है। यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। फिर यहाँ पे लिखा है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स और कैन बी मेलिएबल। तो ये कंडीशन इनके पास, नॉन मेटल्स के पास एब्सेंट होगी। मतलब ये कैन नॉट बी मेलिएबल और कैन नॉट बी डक्टाइल। मतलब ये लोग को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ये डक्टिलिटी शो नहीं करता। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, यहाँ पे देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, एसेट्रा। तो ये हम लोग ने मेटल्स और नॉन मेटल्स की स्टडी कर ली। अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है, some elements have properties that intermediate between metals and non-metals are called as metalloids or semi-metals। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी रहती है कि वो लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो हम लोग उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं या फिर सेमी मेटल्स बोलते हैं। सेमी का मतलब यहाँ पे हाफ मेटल्स होता है, तो वही बोला है कि ये लोग हाफ मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे, तो हम लोग इसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, सिलिकॉन, जर्मानियम, और आर्सेनिक, ये मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग मिक्सचर्स को देखेंगे। तो मिक्सचर्स क्या होता है कि ये लोग दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से बने होते हैं। इसको हम लोग सेपरेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते फिजिकल मेथड से। अभी हम लोग आगे समझेंगे इसको। तो मिक्सचर्स को हम लोग ने फर्दर क्लासिफाई किया है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल लिख के आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वाटर लेती हूँ, पानी लूंगी और फिर नमक और शक्कर लेती हूँ और मैंने एक एक करके क्वांटिटी ऐड कर दी। मतलब मैंने पानी लिया, उसके बाद मैंने शक्कर ऐड किया उसमें और फिर नमक ऐड किया, फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो कि वहां पे हम लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें से शक्कर कौन सा है और उसमें से नमक कौन सा है, वो एक प्रॉपर सोल्यूशन बन गया है। तो हम लोग उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है कि इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। ये मैंने कोई भी ऐसे बर्तन ले लिया है, यहाँ पे अगर मैंने, यहाँ पे मेरा लिक्विड है, ठीक है, ये मेरा लिक्विड हो गया, और यहाँ पे मैंने कोई सॉलिड वाली चीज डाली है जो कि ऊपर है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोग साफ साफ यहाँ पे बता सकते हो कि नीचे लिक्विड है, ऊपर सॉलिड है, मतलब इसका कंपोजिशन कैसा है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन एकदम यूनिफॉर्म होगा, हम लोग उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको कोई फिल्ट्रेशन की मदद से हम लोग इसको फिल्ट्रेट कर सकते हैं। जब हम लोग फिल्ट्रेट करेंगे तो हम लोग को एक अलग ट्यूब में यहाँ पे पानी मिल जाएगा, और एक अलग ट्यूब में हम लोग यहाँ पे सॉलिड को रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाने से